इनकी जमानतें जब्त कराएगी। इनका घमंड, ये अंग्रेजों से भी बड़े हो गए। अंग्रेजों की हुकूमत से ज़्यादा खतरनाक सरकार है बीजेपी। ये काले अंग्रेज हैं। इन काले अंग्रेजों को भी हटाएगी। गोरे अंग्रेजों को भगा दिया, उनके जासूस बैठ गए अब यहाँ उत्तर प्रदेश और देश की गद्दी पे। इन काले अंग्रेजों को भी हटाने का काम करेगी जनता। क्या करे तो मनोज अली जी पूछ लेंगे। मनोज जी 1 मिनट आप आइए। संविधान की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, दमनकारी सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, दमनकारी सरकार मुर्दाबाद। जब जब योगी डरता है, योगी सरकार मुर्दाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। जब जब योगी डरता है, जब जब योगी डरता है, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद। लोकतंत्र की हत्यारी सरकार नहीं चलेगी। पुलिस की दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलिस की दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सरकार नहीं चलेगी। दलित विरोधी की हत्या नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। संविधान की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, दमनकारी सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, दमनकारी सरकार मुर्दाबाद। जब जब योगी डरता है, जब जब योगी डरता है, जब जब योगी डरता है, दमनकारी सरकार नहीं चलेगी। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जनमानस की अनदेखी नहीं चलेगी। जनमानस की अनदेखी नहीं चलेगी। जनमानस की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं चलेगा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जनता को कैद किया है और बीजेपी अलग-अलग बयान करके और बीजेपी जिस तरीके से लोगों को ध्यान हटाने के लिए लगातार नाना प्रकार के षड्यंत्र, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार मांग रहा है और किसान आय दुगनी मांग रहा है, महिलाएं सुरक्षा मांग रही हैं और व्यापारी अपने बिजनेस और व्यापार के लिए। आज बताइए, बीजेपी के शासनकाल में तो नौजवान, छात्र, किसान सभी परेशान हैं और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो घोषणा कर दी है कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री देंगे, लैपटॉप देंगे, सिंचाई मुक्त करेंगे। आपके 1500 रुपए महीने के हिसाब से हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, घोषणा की है, गरीब महिलाओं को समाजवादी पेंशन देंगे और जो हमारी पुरानी पेंशन है कर्मचारियों की मांग, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पुरानी पेंशन भी बहाल कराएंगे। बीजेपी से ज्यादा झूठ बोलने वाली ये कंपनी कोई नहीं हो सकती, पार्टी नहीं हो सकती। ये कंपनी है, ये पार्टी नहीं कंपनी है। यहाँ मटेरियल बेचने की ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ किस तरीके से बेचा जा सकता है। ये बताइए, ये तो झूठ, मुख्यमंत्री ने तो इतना साफ झूठ बोला, कभी कभी संदेह होता है कि ये योगी है कि नहीं है। ये बताओ, मुख्यमंत्री से सवाल सदन में किया गया कि यह सरकार बताए कि ऑक्सीजन से कमी से उत्तर प्रदेश में कितने लोगों की मौत हुई, तो उन्होंने जवाब दिया एक भी मौत नहीं हुई। इससे बड़ा सफेद झूठ क्या हो सकता है। लाशों के कुंभ लगे थे, लाशों के कुंभ, अपनी नाकामी छुपाने के लिए कफन तक नोचवाने का काम किया। कौए कुत्ते खा रहे थे लाशों को। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। इन्होंने तो कोरोना काल में भ्रष्टाचार किया और इतने भ्रष्टाचार में आगे निकल गए कि भगवान राम के चंदे में भी भ्रष्टाचार किया,
जमीन में भी भ्रष्टाचार किया, खरीद में भी भ्रष्टाचार किया, शमशान घाटों में भी भ्रष्टाचार किया। शमशान घाट गिर गए, आपने देखा नहीं नोएडा गाजियाबाद में क्या हुआ। इसलिए और हाथरस में क्या हुआ था ये बताइए। एक दलित समाज की बेटी को रात के 12 बजे जलाने का काम किया गया पेट्रोल डाल के। ये उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी। इसलिए इस अघोषित इमरजेंसी में जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी को इन्होंने रोका है, हेलीकॉप्टर उड़ने से रोका है, उत्तर प्रदेश की जनता इनको चुनाव में इनके सरकार को गिराने का काम करेगी और इनको सरकार की गद्दी से हटा के और माननीय अखिलेश यादव जी को बैठाने का काम करेगी और इनको तो हेलीकॉप्टर में उड़ने लायक भी नहीं छोड़ेगी। भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है, इनके पास अनाप शनाप पैसा बहुत है। अभी देखा होगा पीयूष जैन के यहाँ बीजेपी का 200 करोड़ रुपए पकड़ा गया और वो 200 करोड़ रुपए वही खर्चे के लिए आया था चुनाव में। मैं बता रहा हूँ समाजवादी पार्टी का हर नौजवान इनके पास क्या IT सेल करेंगे जब आदमी नहीं बचे। इनके बीजेपी के लोग इनको गाली दे रहे हैं, इनके बीजेपी के लोग इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। मैं गया था गांव, वहां लोगों ने बैनर लगा दिया कि बीजेपी का आना मना है। तो ये क्या करेंगे। IT सेल पर जैसे वर्चुअल चल रहा है, डिजिटल चल रहा है, उसको लेकर जमीनी स्तर पर सपा क्या कर रही है। समाजवादी पार्टी ने, आपने देखा होगा डिजिटल रैली हमारी डेली हो रही है। आप समाजवादी पार्टी का पेज खोलिए, डेली डिजिटल रैली लखनऊ से भी हमारे बड़े बड़े नेता लगातार संबोधित कर रहे हैं डिजिटल रैली में। और मैंने स्वयं हमारे जो पिछड़े वर्ग के जितने हैं और हमारे संगठन जितने फ्रंटल हैं सभी वर्चुअली भी बात कर रहे हैं, जनसंपर्क में भी लगे हैं, सारे लोग डोर टू डोर भी लगे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी तो आज निकले थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी मुजफ्फरनगर में, मेरठ में थी। ये इसीलिए तो रोक रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट है, घबराहट है, बीजेपी की हार का डर सता रहा है। अब लोहियावादी, समाजवादी, अंबेडकरवादी और चौधरी चरण सिंह वादी सब एक हो गए हैं, इसलिए इनको घबराहट है। इनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सफाया होगा पहले चरण से, और पहले चरण से जब सफाया होगा और आखिरी में जाते जाते जमानतें जब्त होंगी इनकी। अलीगढ़ में कितनी सीट ला रहे हैं आप? अलीगढ़ में 7 की 7 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन। किस आधार पर कह रहे हैं? अरे जनता बोल रही है, जनता बोल रही है और बीजेपी की नाकामी बोल रही है। बीजेपी का नाकामी खेत खलिहानों तक में बोल रही है, किसान बोल रहे हैं, नौजवान बोल रहे हैं, पिछड़े बोल रहे हैं, अगड़े बोल रहे हैं, दलित बोल रहे हैं, पत्रकार बोल रहे हैं। ये तो अघोषित है, पत्रकारों तक को नहीं बख्शा। कोई सच्चाई दिखा दे तो उस पर मुकदमा, उसके घर में ईडी और सीबीआई की छापे। आपने देखा होगा माननीय अखिलेश यादव जी के करीबियों के यहाँ छापे डाले, 4 दिन पड़ा, कुछ नहीं मिला। अखिलेश यादव तो पत्रकारों पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कोई पत्रकारों पे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने ही लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। जब माननीय अखिलेश यादव जी किसानों के लिए निकलते हैं तो गिरफ्तार कर लेते हैं, 2 बार निकले, गिरफ्तार कर लिया। आज वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसंपर्क पे निकले थे, बीजेपी ने रुकवाने का काम किया। और उप मुख्यमंत्री इसी जनपद में अलीगढ़ में हेलीकॉप्टर से आए हैं। ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है तो क्या है। ये जनता इनको जवाब देगी मुंह तोड़, इनकी जमानतें जब्त कराएगी। इनका घमंड, ये अंग्रेजों से भी बड़े हो गए। अंग्रेजों की हुकूमत से ज्यादा खतरनाक सरकार है बीजेपी। ये काले अंग्रेज हैं, इन काले अंग्रेजों को भी हटाएगी। गोरे अंग्रेजों को भगा दिया, उनके जासूस बैठ गए अब यहाँ उत्तर प्रदेश और देश की गद्दी पे। इन काले अंग्रेजों को भी हटाने का काम करेगी जनता। जाति जनगणना, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार और उनकी तरक्की के लिए योजनाएं बनाने का काम करेंगे। और बीजेपी करा नहीं रही, बीजेपी नहीं करा रही जाति जनगणना, न ही आरक्षण लागू करे कि ये सारी सरकारी संस्थानों को बेचे दे रहे हैं। ये बताइए, इनको भारतीय रेल अच्छी नहीं लगती, अडानी रेल अच्छी लगती है। इनको चौधरी चरण सिंह का लखनऊ में एयरपोर्ट अच्छा नहीं लगता, इन्होंने अडानी एयरपोर्ट कर दिया। इनको LIC नहीं अच्छी लगती,
इनको ITI पॉलिटेक्निक सरकारी संस्थान अच्छे नहीं लगते, ये प्राइवेट कंपनियों को बेच रहे हैं और कह रहे थे देश बिकने नहीं देंगे। ये काला धन ले आ नहीं पाए, नौकरियां दे नहीं पाए, अब नाकामी छुपाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। 5 साल में 5 मंजिल बिल्डिंग अभी तक मुझे बीजेपी की नहीं दिखाई पड़ी। जो विकास दिखाई पड़ रहा है सड़कों से लेके पुल तक, वो माननीय अखिलेश यादव जी का विकास दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी ने तो विनाश किया है, जहां जाते हैं विनाश की बातें आती हैं। सीट जीतने की बात कर रहे हैं MP साहब। खैर विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव हुआ था पिछला, तो आपकी लगभग 9,500 वोट आए थे, और आप किस आधार पर कह रहे हैं कि हम जीतेंगे चुनाव? 2012 में बीजेपी की जमानतें जब्त होती थी, 2012 में बीजेपी 5,000 वोट पाती थी, और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो इतना काम किया है। और आप देखना इस बार समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव और हमारे गठबंधन के घटक दलों के साथ में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और बीजेपी दहाई भी नहीं पार करेगी। MP साहब, बहुत सारे जो अन्य प्रत्याशी थे उनके पर्चे सत्ता में बैठे अफसरों ने रिजेक्ट किए। कहीं पर 35 हुए, कहीं पर 9 हुए, कहीं पर 7 हुए, जनपद ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में हुए। क्या कहना चाहेंगे इसको? ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। ये बीजेपी सरकार, मैंने बता दिया, ये अघोषित इमरजेंसी है। जब एक पूर्व मुख्यमंत्री को, जो बैकवर्ड का नेता है, दलितों का नेता है, किसानों का नेता है, मजदूरों का नेता है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने निकला है, उनको हेलीकॉप्टर से उड़ने नहीं दिया जा रहा। अब इनके उप मुख्यमंत्री आज जिस जनपद अलीगढ़ में बैठा हूं, यही हेलीकॉप्टर से लोग आए। ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है क्या? ये अघोषित इमरजेंसी है, लेकिन जनता जान चुकी है। जनता इनको वोटिंग का इंतजार कर रही है। देखना 10 तारीख से शुरुआत होगी यहाँ से, और 10 तारीख से शुरुआत होगी और अगले मार्च में 10 तारीख को बीजेपी का सफाया हो चुका होगा। देश के गृह मंत्री घर घर जाकर वोट की मांग कर रहे हैं, क्या? अरे गृह मंत्री तो बताइए, गृह मंत्री क्या थे? गृह मंत्री से पहले वो क्या थे? उनको लोग किस नाम से पुकारते थे पता है? हमें नहीं पता, बताएं आप। गृह मंत्री का आप रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के, आज तक ऐसा गृह मंत्री नहीं मिला होगा, ना केंद्र का ना राज्य का। आपने देखा होगा राज्य के गृह मंत्री ने तो किसानों को कुचलवा दिया, और पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उनको धमका दिया, और बड़े वाले गृह मंत्री वो तो डेली धमका रहे हैं। आप बताइए, उनकी पहचान ही धमकाने से। तो ये गुंडों की सरकार है, बदमाशों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, और बिना परिवार वालों की सरकार है। जो परिवार नहीं चला सकता वो सरकार नहीं चला सकता। इसीलिए इनको महंगाई नहीं पता लग रही, इसीलिए सिलेंडर हो गया 1,000 रुपए का, सरसों का तेल 200 रुपए का हो गया, डीजल पेट्रोल 1,000 को पार कर गया। ये है सरकार। इसलिए उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और गठबंधन के साथ में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। पब्लिक का कहना है कि 2,000 का सिलेंडर होगा तो भी हिंदुत्व के लिए हम खरीदेंगे उसको। ये पब्लिक नहीं कह रही, ये अंधभक्त कह रहे हैं। हाँ, ये अंधभक्त कह रहे हैं, वो अंधभक्तों के भी आंखें खोलने का काम हो जाएगा। परिवार होता इन हमारे राजाओं का, जो हमारे बैठे हैं संवैधानिक पदों पे, जो प्रदेश और देश का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर परिवार होता तो शायद ऑक्सीजन से तड़प के बच्चे गोरखपुर में नहीं मरते, उनके क्षेत्र में। शायद जो पैदल चल रहे थे लोग, कितने लोगों ने कोरोना काल में अपने माँ बाप को रास्ते में खो दिया, कितनी माएँ बच्चों को खत्म हो गई, खाना तक नहीं मिला, गोद से चिपका के चल रही थी, कितने नंगे पैर चल रहे थे, कितने सूटकेस पे चल रहे थे, कितने साइकिल से दिल्ली दरभंगा जा रहे थे, कितने लोगों की रास्ते में मौत हो गई। एक की भी मदद इस निर्मम सरकार और निर्दयी सरकार और संवेदनहीन बीजेपी सरकार ने नहीं की। माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में 70 लोगों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। एक अध्यक्ष थे, घूस लेते हुए पकड़े गए। नितिन गडकरी घूस लेते हुए भ्रष्टाचार में पकड़े गए थे। भ्रष्टाचार में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था उस जमाने में, और आज वो क्या है, मंत्री है। ये भगवान राम के चंदे में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चंदे में।
नहीं मैं सवाल पूछा। नहीं, हमारी पार्टी में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जैसा ईमानदार नेता पेन के नोक के बराबर भी दाग नहीं है। ये लगातार षड्यंत्र करके बदनाम कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने फैलाया था कि 58 एसडीएम यादव हो गए। क्या फैलाया था कि नहीं फैलाया था जनता में? तो क्यों नहीं? आज तो मुख्यमंत्री है, इनकी सरकार है। मैं सदन में कई बार योगी आदित्यनाथ से सवाल कर चुका हूं कि आप जो वो दीजिए 58 एसडीएम कहाँ यादव हैं? ये कहते थे कि सारे यादव इंस्पेक्टर हैं, सारे यादव कलेक्टर हैं, और कहते थे कि सभी जातियों को भड़काते थे कि आपके बेटे को कलेक्टर बनाएंगे। तो पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद का बेटा कहाँ कलेक्टर है? कश्यप का बेटा कहाँ कलेक्टर है? प्रजापति का बेटा कहाँ कलेक्टर है? नाई का बेटा कहाँ कलेक्टर है? विश्वकर्मा का बेटा कहाँ कलेक्टर है? ये भ्रम और झूठ फैलाने वाली पार्टी है। आप ये कह रहे हो मुख्यमंत्री, इसीलिए तो उनको नहीं परिवार का दर्द पता है। सिलेंडर 1000 का हो गया, सरसों का तेल 200 रुपए का हो गया, मिट्टी का तेल तो गायब ही हो गया, डीजल पेट्रोल सैकड़े को पार कर गया। और बताइए ना, ये किसान नौजवान, इसीलिए तो नौजवानों के ऊपर लाठी चलवा रहे हैं। बताइए, रोजगार मांगने पे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योग्य लोग नहीं है, इसलिए यहाँ पे वैकेंसी खाली चली जाती है। और जो रेलवे की भर्ती जो सेंट्रल ने की थी, उन लोगों ने अपना रिजल्ट मांग की तो उनको लाठियों से पीटा गया, आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया गया। इसी जगह पे किसानों ने भी जब 1 वर्ष बैठे रहे, उनके लिए कीले लगवाए गए थे, क्या क्या नहीं, कांटे लगवाए गए थे। उसके बाद में 700 किसानों की मौत हुई, 700 किसानों की मौत हुई। ये निर्दयी सरकार है। अगर इनके परिवार होता तो इनको पता होता माँ बाप क्या होता है। गर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, किसानों के तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जवानी है कुर्बान, ये जवानी है कुर्बान। अखिलेश भैया डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। अखिलेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अखिलेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राज्यपाल कश्यप तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसानों का नेता कैसा हो, छात्रों का नेता कैसा हो, की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी सरकार मुर्दाबाद, 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 योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर योगी जिंदाबाद है, पुलिस को आगे करता है, डॉक्टर योगी जिंदाबाद है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस की दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बड़ुओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं